दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे श्राप के बारे में जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण द्वारका समुद्र में डूब गई, डूबी हुई द्वारका नगरी। एक रहस्यमयी गाथा, सदियों से समुद्र की गहराइयों में छिपी भगवान श्री कृष्ण की नगरी। द्वारका की कहानी ने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और श्रद्धालुओं को समान रूप से आकर्षित किया है। यह एक ऐसी गाथा है जिसमें मिथक और वास्तविकता, आस्था और विज्ञान एक दूसरे से इस कदर गुंथे हुए हैं कि इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या द्वारका नगरी श्रापों के कारण डूबी या यह किसी प्राकृतिक आपदा का परिणाम थी? आइए इस रहस्यमयी कहानी के पन्नों को पलटते हैं। स्वर्ण नगरी द्वारका की भव्यता प्राचीन ग्रंथों, विशेष रूप से महाभारत और श्रीमद् भागवत में द्वारका का वर्णन एक भव्य और सुनियोजित नगर के रूप में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बार बार के आक्रमणों से अपने लोगों को बचाने के लिए मथुरा छोड़ दिया और समुद्र के किनारे इस भव्य नगरी का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि इस नगर का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। द्वारका को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था क्योंकि इसके महल सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए थे। नगर में चौड़ी सड़कें, ऊंचे ऊंचे भवन, हरे भरे उद्यान और झीलें थीं। इसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, जिनमें कई प्रवेश द्वार थे। इसीलिए इसका नाम द्वारका पड़ा। ये नगरी न केवल धन धान्य से परिपूर्ण थी, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध थी। श्रापों का घेरा और यदुवंश का विनाश। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका के विनाश और समुद्र में डूबने की कहानी दो प्रमुख श्रापों से जुड़ी हुई है। पहला श्राप महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से व्याकुल गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश का भी आपस में लड़कर विनाश हो जाएगा। दूसरा श्राप आर्षियों द्वारा कृष्ण के पुत्र सांप को दिया गया था। एक बार कुछ आर्षि द्वारका पधारे तो कुछ यदुवंशी युवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा। उन्होंने कृष्ण के पुत्र सांप को एक महिला के वेश में आर्षियों के पास ले जाकर पूछा कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। इस अपमान से क्रोधित होकर आर्षियों ने श्राप दिया कि सांप एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो समस्त यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। इन श्रापों के फलस्वरूप यदुवंशियों में आपसी कलह बढ़ गई और वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। प्रभास क्षेत्र में वे सभी आपस में लड़कर मारे गए। अपने कुल के इस विनाश से दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया और देह त्याग दी। उनके जाते ही द्वारका नगरी को समुद्र ने अपनी लहरों में समा लिया। पुरातात्विक साक्ष्य और वैज्ञानिक सिद्धांत कई दशकों तक द्वारका को एक काल्पनिक नगर माना जाता रहा। लेकिन 20वीं सदी में समुद्र के नीचे हुए पुरातात्विक अनुसंधानों ने इस धारणा को बदल दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पूर्व निदेशक डॉ. SR राव के नेतृत्व में किए गए अन्वेषणों में समुद्र की गहराइयों में एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। गुजरात के तट पर वर्तमान द्वारका के पास समुद्र में गोताखोरों को पत्थर के बने ढांचे, दीवारें, खंभे और बर्तन मिले हैं। इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि वे लगभग 3500 से 9000 साल पुराने हो सकते हैं, जो महाभारत काल के समय से मेल खाते हैं। इन खोजों ने द्वारका के अस्तित्व को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। वैज्ञानिक द्वारका के डूबने के पीछे कई संभावित कारण बताते हैं। एक प्रमुख सिद्धांत समुद्र के जल स्तर में वृद्धि है। हिमयुग की समाप्ति के बाद ग्लेशियरों के पिघलने से दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर काफी बढ़ गया था, जिससे कई तटीय शहर जलमग्न हो गए। एक अन्य सिद्धांत इस क्षेत्र में टेक्टोनिक गतिविधियों या भूकंप की संभावना को इंगित करता है, जिसके कारण सुनामी जैसी विनाशकारी लहरें उठी होंगी और उन्होंने इस भव्य नगर को अपनी चपेट में ले लिया होगा। रहस्य जो आज भी कायम है, तो क्या द्वारका नगरी श्रापों के कारण डूबी या यह एक प्राकृतिक आपदा का शिकार हुई? यह एक ऐसा प्रश्न है जहां आकर विज्ञान और आस्था आमने सामने खड़े हो जाते हैं। पौराणिक कथाएं जहां श्रापों को इसका कारण मानती हैं, वहीं वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम बताते हैं।
यह भी एक अद्भुत संयोग है कि पुरातात्विक खोजें और वैज्ञानिक सिद्धांत कहीं न कहीं पौराणिक कथाओं से मेल खाते हैं। हो सकता है कि किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा को ही प्राचीन काल में श्राप का रूप दे दिया गया हो। आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन द्वारका नगरी अपने भीतर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। ये हमें उस समय की उन्नत सभ्यता, भव्य वास्तुकला और अंततः प्रकृति की अपार शक्ति की याद दिलाती है। जब तक इन रहस्यों से पूरी तरह पर्दा नहीं उठ जाता, तब तक डूबी हुई द्वारका नगरी की कहानी हर पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करती रहेगी, एक ऐसी पहेली बनकर जिसका हर टुकड़ा एक नई कहानी कहता है।